रेडी स्टार्ट पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं की अपेक्षित मांग पैदा करने में विफल रही हैं और केंद्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने में असफल रही है। विराम। ठीक 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से लेकर मैं सरकारी कारखानों के इतिहास का अध्ययन कर रहा हूं। विराम। पर बावजूद इसके मुझे इस बात का पता नहीं लग सका है कि सरकारी कारखानों का उद्देश्य क्या है। विराम। वे क्या चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगला पैरा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में भी सरकारी उद्योग चल रहे हैं। विराम। वहां उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे असाधारण खतरों की स्थिति में निर्मित हों। विराम। जैसे अंतरिक्ष तथा अणुशक्ति संबंधी कार्यक्रम को लेकर सरकारी कारखाने खोले जाते हैं, परंतु उन देशों में सरकारी उद्योग क्षेत्र अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए निजी उद्योगों को काम में लाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। विराम। अगला पैरा। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है और राष्ट्रीय उद्योगों में आदर्शों की ऊंची गद्दी पर बैठकर आर्थिक प्रगति लाना है। विराम। चौथी योजना तक तीनों योजनाओं के कागज भी बहुत कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के अतिरिक्त मांगों पर निर्भर करते आ रहे हैं। विराम। मैं पूछना चाहता हूं कि आदर्शों की ऊंची गद्दी क्या है और वह किस उद्देश्य से है? क्वेश्चन मार्क। मेरे विचार में सरकारी कारखानों को केवल लाभदायकता के मानदंड से मापना ठीक नहीं। विराम। हिंदुस्तान इस्पात को देखिए। विराम। इसका उद्देश्य था देश में इस्पात की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के आम विकास की आवश्यकता के अनुसार इस्पात की कई किस्मों को काफी मात्रा में तैयार करना लक्ष्य था। विराम। यदि केवल लाभ के लिए यह कारखाना खोला गया होता तो इसकी शक्ल सूरत कुछ और ही होती। विराम। अगला पैरा। सरकारी क्षेत्र के कारखानों की सफलता के लिए दो स्पष्ट व महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और जो लोग उनमें काम करते हैं उनमें उचित मनोबल नितांत आवश्यक है। विराम। हिंदुस्तान इस्पात को केवल लाभदायकता के मानदंड से जांचना इसके उद्देश्यों को नजरअंदाज करना है। विराम। पहला उद्देश्य है कि उचित मूल्य पर देश को इस्पात मुहैया करना और विदेशी मुद्रा के खोने को रोकना, न केवल मुनाफा कमाना। विराम। यदि यह कारखाना मात्र लाभ के लिए खड़ा किया गया होता तो आर्थिक प्रगति रुक जाती। विराम। प्रशासनिक कार्यकुशलता के बारे में भी नेहरू ने कहा था, लोगों को स्पष्ट उद्देश्य के बारे में अवगत कराने के बाद उनके कार्यों के परिणामों को लेकर जांचना होगा। विराम। अगला पैरा। मैं महसूस करता हूं कि जो सरकारी कारखानों की इसलिए आलोचना करते हैं कि वे मंडी में उत्तरदायित्वों तथा औद्योगिक उत्पादनों के मांग संबंधी पहलू के प्रति सजग नहीं, बेहतर है कि वे लोग समूचे सरकारी क्षेत्र के 85% भाग का उद्देश्य साधारण मांगों को पूरा करना नहीं था बल्कि सुनियोजित विकास की आवश्यकता की पूर्ति करना था। विराम। परंतु योजनाएं अनुमानित मांग पैदा करने में विफल रही हैं। विराम। यदि योजना ही विराम बिंदु पर पहुंच जाती है तब सरकारी क्षेत्र से क्या अपेक्षा करते हैं? क्वेश्चन मार्क। आपने सरकार की गद्दियों पर विराजमान होकर सरकारी उद्योगों में उत्पादन के इस्तेमाल के लिए मांग और वातावरण को तैयार नहीं किया। विराम। और फिर ऊपर से सरकारी क्षेत्र की आलोचना की जाती है और सरकार भी इस आलोचना में शरीक हो जाती है। विराम। अगला पैरा।
जहां तक वित्त मंत्रालय का संबंध है, वह खर्च और उत्पादन खर्च के अनुमानों को सीमा तक परियोजनाओं की रिपोर्टों में दिलचस्पी रखता है। विराम। इसमें परीक्षा के तौर पर चलाए गए कारखानों जैसे बातों को किसी गिनती में नहीं रखा। विराम। इसने उचित मूल्य के प्रति भी ध्यान नहीं दिया। विराम। परिणाम यह हुआ कि कई सरकारी कारखानों में गलत आदमी नियुक्त किए गए। विराम। इस पर उचित ध्यान दिया जाए। विराम। स्टॉप।